नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। इस्लामिक कट्टरपंथ से दूसरी आस्थाओं का संघर्ष पूरी दुनिया में चल रहा है। हिंदुस्तान में पुलिस ऐसे लोगों को भी पकड़ लेती है जो कि ग़ज़वा-ए हिंद का ख्वाब देखते हैं, लेकिन खासकर भारत में जब से मोदी सरकार आई है, इसके बाद से यह कट्टरपंथ इतना बौखला गया है कि देश के बाहर अब खुलेआम हिंदू आस्था को निशाने पर ले रहा है। ब्रिटेन में इन दिनों हिंदू मंदिरों पर सीरियल अटैक हो रहे हैं। कट्टरपंथियों के आगे ब्रिटेन जैसे सेक्युलर देश की सरकार भी कैसे झुक जाती है, कैसे मजबूर हो गई है, इसका एक वाकया सामने आया। ब्रिटेन के शहर लीस्टर और बर्मिंघम में पाकिस्तान परस्त कट्टरपंथियों की भीड़ ने दो मंदिरों को निशाना बनाया। बीजेपी और आरएसएस को आतंकवादी संगठन तक कहा। कट्टरपंथी भीड़ ने ब्रिटेन सरकार की बाहें इतने मरोड़ दी कि धर्मगुरु साध्वी रितंभरा के वहां होने वाले धार्मिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। साध्वी रितंभरा हाल ही में अमेरिका में थीं और वहीं से उन्हें सीधे ब्रिटेन जाना था। 4 दिन में उनके 5 कार्यक्रम थे, लेकिन वहां ऐसा दबाव बनाया गया पाकिस्तानी कट्टरपंथियों की तरफ से कि उनके सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। सरकार ने वजह बताई कानून व्यवस्था, वो कानून व्यवस्था जो पूरी तरीके से ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी कट्टरपंथियों के रहमो करम पर है। क्या हुआ था, क्या वाकया था, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। और मैं स्वागत करना चाहता हूं, इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रही हैं साध्वी रितंभरा जी। साध्वी जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। हम सब ने वो सारा प्रकरण जो है वो दर्शकों को पहले भी बताया। आपसे लेकिन जानना चाहते हैं, साध्वी रितंभरा के इंग्लैंड जाकर वहां पर मंदिरों में आपके व्याख्यान से ऐसी क्या तकलीफ किसी को हो रही थी जो वहां की सरकार को ऐसे मजबूर किया गया? सौरभ जी, मैं तकरीबन 20 वर्षों से इंग्लैंड के प्रवास में जाती हूँ। वहाँ पे मेरा पार्लियामेंट तक में भी व्याख्यान हो चुका है। इस बार जिस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है, इसको देख के बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा क्या हो गया, क्योंकि हमारी जो सभाएं होती हैं वो मंदिर में होती हैं। और सौरभ जी, ज़्यादातर हम राम कथा या भागवत कथा पर बातचीत करते हैं, देवी भागवत पर बातचीत करते हैं। और अगर मेरा 1-2 दिन का प्रोग्राम होता है तो मैं वात्सल्य का कार्य करती हूँ, मनुष्यता, मानवता के लिए हम जो भी अपने समाज को संदेश देना चाहते हैं वो करते हैं। अब उनको तकलीफ तो भारत के उत्कर्ष से है, भारत की प्रगति से है। भारत का उत्कर्ष और प्रगति कुछ ऐसी ताकतें हैं जो देखना नहीं चाहती, इसलिए वो देश के बाहर और देश के अंदर एक अलग तरह की अस्थिरता का वातावरण बना के और हिंसा के बल पर डरा धमका के हमारी आस्था के केंद्रों पे वो जो है आक्रमण कर रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है समाज को भयभीत करना, ऐसे समाज को जो इतना सज्जन समाज। हमारा हिंदू समाज तो किसी दूसरे की किसी व्यवस्था पे कभी अतिक्रमण करता ही नहीं। हम वसुदैव कुटुंबकम की भावना वाले लोग हैं, शांत रहकर। और आप देखते हो सौरभ जी, मैं तो वात्सल्य का कार्य करती हूँ। मेरे पास ऐसे बालक आते हैं जिनको जैसे भगवान कृष्ण को देवकी ने जन्म दिया पर यशोदा ने पाला। और इसी तरह जितने भी हिंदू हमारे भारतीय हैं, विदेश के किसी भी कोने में होते हैं, तो वो भारत भूमि को अपनी देवकी माँ समझते हैं और जिस भूमि पे वो होते हैं उसको अपनी यशोदा माँ समझते हैं। मेहनत, परिश्रम, टैक्स पे करते हैं, मर्यादा में रहते हैं। आज उनके ऊपर संकट है, उनकी आस्थाओं पे हमारे हिंदू समाज को इतना भयभीत किया गया है। आप देख लीजिए कि दुर्गा भवन में ही 3 बार प्रदर्शन हो चुके हैं। और ऐसी ताकतें जो हैं वो वोटों के बैंक हैं और इसीलिए राजनीतिक लोग भी उनके सामने बेबस हैं, मूक हैं जी। उनके इशारे पर उनके कंट्रोल में हैं। इस तरह के हालात वहां बने हुए हैं। तो मैं तो समझती हूँ ये वो कट्टरपंथी विचारधारा है जो दूसरे को स्वीकार करना जानती नहीं, उन्हें सहधर्म निभाना आता ही नहीं और उल्टा हिंदुओं को बदनाम करने का इतना बड़ा षड्यंत्र वहां रचा जा रहा है। जैसे हिंदू बड़े आतंकवादी हैं, बड़े उनको औरों से नफरत है। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जो हिंसा के रास्ते को अपनाते हैं, दूसरों को स्वीकार नहीं करते, हमारी आस्था के केंद्रों पर वो आक्रमण कर रहे हैं, हिंसा पर उतरे हुए हैं। वो बता रहे हैं, वहाँ की सरकार को समझाने में सफल हो रहे हैं कि यहाँ आने वाली जो साध्वी रितंभरा है वो आतंकवादी हैं
और आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए जो भी लोग हैं वो कट्टर हिंदूवादी हैं। अब कट्टर हिंदूवादी तो हमने कभी जाना ही नहीं वो क्या चीज होती है। हमने सहन किया, झेला, आतंकों को झेला, फिर भी धैर्य रखा, संतुष्टि के लिए जो रास्ते अपनाए जा सकते थे सब अपनाए। लेकिन अब ये स्थिति है सौरभ जी कि ये आग हमारे दरवाजे, हमारे द्वार पर ही नहीं, ये हमारे आस्था के हृदयों के अंदर प्रवेश कर रही है। ये बहुत चिंता और चिंतन का विषय है। जिस तरह का व्यवहार हिंदू समाज के साथ हो रहा है और हमारे मंदिरों पे जिस तरह आक्रमण हो रहे हैं, ये बहुत ही चिंता का विषय है। ये आग तो सबको झुलसाएगी सौरभ जी, क्योंकि इस कटु सत्य को स्वीकार करना और इसके विरुद्ध मुखर होकर बोलना, ये ना हो सके, इसी के लिए भय का वातावरण बनाया जाता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि दुर्जन अगर सोचते हैं कि हिंसा के बल पर वो जीत जाएंगे, पर मुझे लगता है कि सारी सज्जन शक्तियां, वो चाहे किसी भी समाज की हों, वो एकजुट हों इन हिंसकों के विरुद्ध, ताकि ये जो है ये शांति और सौहार्द जिस तरह समाज के किसी भी समाज के लिए जरूरी होता है, क्योंकि सौहार्द और शांति तो प्राण तत्व है किसी भी समाज का। सब समाज मिलकर रहते हैं, अपनी आस्थाओं का निर्वहन करते हैं, लेकिन आप किसी दूसरे को स्वीकार ही नहीं करते। ये कैसी विचारधारा है जो दूसरे को स्वीकृति ही नहीं देती है। इतनी भी धैर्य नहीं है कि आप अपने मंदिरों की सीमा में रह के कोई अपनी आराधना करे, आपको वो भी स्वीकार नहीं है। आपको बहाने चाहिए अपनी हिंसा, अपनी विध्वंसक प्रवृत्तियों को प्रकट करने के लिए। और सौरभ जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे ऊपर इन लोगों ने इतना बड़ा आरोप लगाया और उसका खूब प्रचार कर रहे हैं। वो कहते हैं साध्वी ऋतंबरा तो धन इकट्ठा करती है ताकि मुसलमानों के विरुद्ध और ईसाइयों के विरुद्ध नफरत पैदा कर सके। अब आप ये देख लीजिए कि हम सब लोग इस तरह का कभी विचार भी मन में नहीं लाते हैं। तो आप जो वो तत्व जो कर रहे हैं वो तो अपने को सिद्ध कर रहे हैं, अपने हिंसक कार्यों से वो अपने आप को स्वयं सिद्ध कर रहे हैं ना कि वो क्या चीज है। जिस कार्यक्रम को पोस्टपोन कर दिया गया, जो कार्यक्रम हो ही नहीं रहा, हम वहां गए ही नहीं, आप उसके बहाने मंदिरों के ऊपर लगातार हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तो सीमा से पार जाने वाली स्थितियां हैं। ये बहुत चिंताजनक है। चिंतन करना चाहिए समाज को भी और ब्रिटेन की सरकार को भी कि ये नहीं होने देना चाहिए, नहीं तो फिर इसका तो कोई अंत है ही नहीं, इसकी तो कोई सीमा रहेगी नहीं अगर ये साहस दुस्साहस बन जाए। देखिए, प्रदर्शन तो सौरभ जी सभी लोकतांत्रिक देशों में होता है। लोग एक कोने पे खड़े होके तख्तियां लेके खड़े हो जाते हैं, अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं, सबको अधिकार है इस बात का। लेकिन हिंसा पर उतर के आप अपने मंदिरों की सीमाएं, उसकी बाउंड्री क्रॉस कर जाएं, कांच की बोतलें फेंकें, ध्वजों को तोड़ दें, फाड़ दें, गालियां बोलें, ये क्या है? ये आपकी प्रवृत्ति। आप इसका मतलब आप वो लोग हो जो हिंसा के पक्षधर हो, तभी तो आप इस तरह का व्यवहार कर रहे हो। साध्वी जी, अभी जो आपने बात कही, मैं तो अभी ये सोच रहा था कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपका कार्यक्रम नहीं हो रहा, आप वहां नहीं जा रही हैं बर्मिंघम में, जहां पर ये मंदिर को घेराव करके वहां पर हिंसा करने की कोशिश की गई। ये वहां पर मौजूद लोग जानते थे, उसके बावजूद उन्होंने वो हरकतें करी। वो तस्वीरें भी हम स्क्रीन पर अभी हम चाहेंगे कि वो दिखा दें कि हम कहां की बात कर रहे हैं, बर्मिंघम में, इंग्लैंड की। अगर आपका कार्यक्रम वहां हो गया होता तो सोचे क्या होता। अभी तो आपका केवल जाने की बात आई थी और आप ये बात भी पता चल गई थी कि आप नहीं जा रही हैं, तो अगर आप चली जाती तो क्या होता? जी सौरभ जी, क्या हुआ कि मुझे वहां अमेरिका जाते ही कोविड हो गया, और क्योंकि मैंने उसी स्थिति में 5 दिन क्वारंटाइन रह के पूरे 1 महीने की यात्राएं की, तो मुझे लग रहा था कि मेरा शरीर साथ नहीं देता, तो हमें वापस भारत जाना है। तो हमने पहले ही निश्चित कर लिया था और ये प्रचारित कर दिया था कि मेरे कार्यक्रम पोस्टपोन हो गए हैं। उसके बाद ये सब हो रहा है। और क्या बताया जा रहा है कि साध्वी ऋतंबरा समाज में जो हिंदुओं को आके मुसलमानों के और ईसाइयों के विरुद्ध नफरत सिखाती है, जो राम कथा में सारा समाज सुनकर भाव विभोर हो जाता है, करुणा से भर जाता है। आप क्या आरोप लगा रहे हैं? और फिर मान लो आपको साध्वी ऋतंबरा से तकलीफ है, तो हम तो आ ही नहीं रहे, फिर आप मंदिरों पे आक्रमण क्यों कर रहे हो? इसका मतलब
आपका टारगेट जो है कुछ और है। वो ये है कि आपको हमारी आस्था पर आघात करना है, हमारे धर्म पर आघात करना है और हमारे समाज को भयभीत करके चिंता में डालना है, ये आपकी मंशा है। तो ये पैसे के बल पर होता है सौरभ जी, ये पावर के बल पर होता है और ये जनसंख्या के बल पर होता है। और आप जानते हो कि लोकतंत्र की व्यवस्था ये है कि राजनीतिक लोगों को वोटों के लोभ देकर दबाव में लाया ही जाता है, चाहे कोई भी हो, और वो सब उसमें सफल हो जाते हैं। और हम ये सोचते हैं कि मैं भारत के समाज को भी, जो भारत के बाहर है, उनसे मैं निवेदन करना चाहती हूँ सौरभ जी आपके माध्यम से कि हमारे लोग उपराम रहते हैं, आत्मोन्मुखी रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा चीज़ों से लेना देना नहीं होता। लेकिन ये युग वो नहीं है, नहीं तो मौनम स्वीकार लक्षणम, सबको एक संगठित होकर अपनी शक्ति का परिचय देना ही होगा, तभी शांति की स्थापना होगी। और राजनीतिक लोगों को भी हमारे तथ्यों से अवगत करवाना। और आपको मैं बताना चाहती हूँ सौरभ जी कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट में मेरे कार्यक्रम हो चुके हैं जिसमें सांसद भी सब शामिल हुए हैं, क्योंकि मैं वात्सल्य का कार्य करती हूँ जो सबके दिल को छूता है और उसके लिए समाज का इतना भारी समर्थन रहता है। कई जगह पर मुझे, जैसे मैं अमेरिका में गई तो शुगरलैंड, ह्यूस्टन के पास एक जगह, तो वो एक वहाँ के मेयर ने मुझे पूरी एक कुंजी, एक की सिंबल के रूप में दी और कहा कि साध्वी रितंबरा, आपको आधी रात को भी आप शुगरलैंड आएंगी तो आपका स्वागत है। इतना बड़ा समाज साथ में जुड़ता है सौरभ जी, लेकिन चंद कुछ लोग ऐसा वातावरण बना रहे हैं जैसे कि मतलब सारी परिस्थितियों को वो ही मोड़ दे देंगे। उनका एक ही मंशा थी, अमेरिका में भी उन्होंने कोशिश की कि मेरे कार्यक्रम में जो आयोजक थे उनके ऊपर दबाव बनाया, धमकियां दी, और लोगों को डर भी लगता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो निडर निर्भय होकर अपने कार्य को संपन्न करते हैं। मैं अपना पूरा 1 महीने का बहुत ही शानदार तरीके का कार्यक्रम, मेरे कार्यक्रम होते हैं, एक दिन में सारा समाज इकट्ठा होता है, उसमें सभी लोग होते हैं सौरभ जी। आपको मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि कनेक्टिकट एक स्टेट है अमेरिका की, जहाँ पर एक न्यू टाउन के सिटी में सारे जो गोरे अमेरिकन हैं उनके बच्चे 15-20 दिन के लिए वात्सल्य ग्राम में आते हैं, वो आके रहते हैं और यहाँ से वापस जाते समय उनकी आंखों में आंसू होते हैं और उनके माता पिता हमें धन्यवाद देते हैं कि दीदी माँ, हमारे बच्चों में इतना परिवर्तन आया। तो इतना सुंदर वातावरण बनता है मेरे प्रवास से, सब में सौहार्द, प्रेम, स्नेह, ये तो हमारे धर्म के सूत्र हैं। नहीं साध्वी जी, इसमें तो ये तो आपको बात कहने की भी जरूरत नहीं थी, दिलों को जीतते। आपने जब ये भी बताया कि जिस देश की पार्लियामेंट के अंदर आपके कार्यक्रम हो चुके हैं, वहां पर आपके जाने से कोई अव्यवस्था फैलेगी, ऐसा इल्जाम लगाना किसी के द्वारा, ये अपने आप में हास्यास्पद है। तो जरूर इसके ऊपर दबाव की राजनीति, कट्टरपंथ का राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर हावी हो जाना, ब्रिटेन में खास तौर पर, ये तो साफ दिखाई देता है। लेकिन एक बात और है, वहां पर जिन लोगों ने मंदिरों के ऊपर हमले किए या मंदिरों का घेराव किया, वो कैमरे पर क्या बोल रहे थे? वो कैमरे पर ये कह रहे थे कि हम बीजेपी, आरएसएस और हिंदुत्व, इससे जुड़े किसी भी व्यक्ति को नहीं आने देंगे। तो कहीं ना कहीं भारत के अंदर अब जो पिछले 8 वर्षों में जो व्यवस्था हम देख रहे हैं, कहीं उसका भी प्रभाव है और अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसे कैसे काउंटर किया जाए, मेरे ख्याल से एक कोशिश वो भी थी आपको रोकने की। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हिंदू समाज है सौरभ जी। आरएसएस, बीजेपी या कांग्रेस, कोई भी व्यक्ति जब मंदिर में जाता है ना, तो वो भक्त बनकर जाता है, वो पार्टी या संगठन बनकर नहीं जाता। और पूरे समाज का अधिकार है अपने मंदिरों में जाके अपने ईश्वर की आराधना करना, अपने समाज से मिलना। ये तो हिंदू समाज को इन सब बातों से और ज्यादा नुकसान और अलग थलग करने का षड्यंत्र है इस तरह की बातचीत। ये बात आप सही कह रहे हो कि 8 वर्ष से भारत उत्कर्ष की तरफ है। इस देश के अंदर ऐसी शक्तियों के हाथ में राजनीतिक ताकतें हैं जो भारत का निर्माण कर रही हैं, और वो मात्र हिंदुओं के लिए तो नहीं हो रहा ना। आप तो जानते हो, हर स्त्री जिसने भी अपनी आंखों में जलन को महसूस किया है धुएं से, उसे राहत मिली है ना। वो चाहे किसी भी तरह की जाति या
किसी भी तरह के धर्म मजहब से जुड़ी स्त्री हो, तो सबको तो न्याय मिल रहा है, सबके सबके कल्याण के कार्य हो रहे हैं। जो सड़कें बन रही हैं उस पर तो सबकी गाड़ियां दौड़ती हैं, उसमें कौन सा धर्म और मजहब और जात देखी जाती है। तो ये भारत की प्रगति, उन्नति ये नहीं बर्दाश्त हो रही है। इसके लिए भारत के अंदर अस्थिरता और अशांति को पैदा किया जाने का ये षड्यंत्र है। और सौरभ जी, मैं समाज से भी निवेदन करना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि ये अशांति का विष है। अशांति का विष जो होता है ना, वो संयम के गले में टिकता है, और हिंदू समाज संयम का वो नीलकंठ है जिसमें जहर भी पचाए जा सकते हैं, लेकिन धैर्य रखना होता है, क्योंकि सत्य तो सत्य ही रहता है। ये झूठ का प्रचार करना कि भाई हिंदू आतंकवादी है, उसे तो बाकी समाजों से नफरत है, भारत को सब जानते हैं। भारत की युगों युगों से चली आई परंपरा है कि हमने यहाँ आक्रमणकारियों को भी अपने आंचल में समो लिया, समेट लिया है। हम वो लोग हैं, हमारा अमृत इतना विशाल है कि इसमें 2-4 विष की बूंदें पड़े तो उसका कोई बड़ा असर नहीं होता। लेकिन बाहर जो हमारा समाज है सौरभ जी, उसको भयभीत करना उनकी बड़ी चिंता हो रही है, क्योंकि हमारा छोटा सा समाज है, लोग अपने घरों से बाहर नहीं जा पा रहे। लोगों को लग रहा है मेरे बच्चे कॉलेज जाएंगे, काम पे जाएंगे, रास्ते में पूछ पूछ के कि तेरा धर्म क्या है, चाकू दिखाए जा रहे हैं। कितनी चिंता की बात है ये हमारे समाज के लिए। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि उनकी सुरक्षा, मान सम्मान, उनकी सबकी रक्षा हो। मंदिरों के ऊपर आक्रमण तो हो ही रहे हैं, लोगों के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस इस तरह के हिंसक लोग कर रहे हैं, और वो भी इंग्लैंड जैसे देश में। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण आपकी है। ऐसे लोगों से बात हो रही है खुद साध्वी जी, जो ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को, वहां हिंदू समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है? जी बिल्कुल सौरभ जी, क्योंकि समाज इतना डरता है, कोई कैमरे के सामने नहीं आना चाहता। और आप जानते हो कि भय तो भय होता है ना, और जब आप किसी दूसरे देश में हो, आपकी इतनी शक्ति भी ना हो, और हिंदू समाज के पास बहुत सौहार्द रहता है, वो सहज रहता है, उसको इन सब बातों की आदत नहीं होती सौरभ जी। अभी हम एटलांटा गए, हमारे कार्यक्रम को लेके इतनी ज़्यादा धमकियां दी गई, लोग परेशान तो होते ही हैं, वो बात अलग है कि फिर सारा समाज इकट्ठा भी हो जाता है, लेकिन परेशान तो किया ही जा रहा है ना, बाधा डाली जा रही है, इमेज बिगाड़ने की कोशिशें हो रही हैं। और आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसे लोग फिर बाद में, मान लो 20-25 लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने प्रदर्शन किया, हमारा कार्यक्रम तो हो ही जाता है, लेकिन फिर वो $20 डॉलर इकट्ठे भी करते हैं अपनी कम्युनिटी से। तो समझ में आता ही है ना कि ये सब क्या हो रहा है। ये धन के लिए हो रहा है, अपनी विचारधारा के लिए हो रहा है, वातावरण बिगाड़ने के लिए हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, भारत का उत्कर्ष नहीं स्वीकार है, बस ये बात है। हिंदुत्व कोई ऐसी चीज नहीं है जो सबका भक्षण कर लेती है। हिंदुत्व तो वो भाव है जो चींटी से लेके ब्रह्मा तक में एक चेतना का दर्शन करवाता है। इसलिए ये सनातन की धार जो सबको समेटने में समर्थवान है, उसके प्रति ही भय है, क्योंकि आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से हर प्रश्न का उत्तर सनातन में है। हमारे धर्म ग्रंथ तो प्रश्नोत्तरी हैं सौरभ जी, और हर मनुष्यता जब संपन्नता के शिखरों को छू लेती है, तब उसको आध्यात्मिक प्यास पैदा होती है, और सहज रूप से उसको सनातन से उत्तर भी मिल जाता है। लेकिन यहाँ कभी कोई प्रयास नहीं होता हम धर्म के आचार्यों के द्वारा कि वो जाएं, किसी को कन्वर्ट करें, बलपूर्वक कुछ प्रयास करें। ये हमारी प्रवृत्ति में ही नहीं है। हम सहज रूप से आत्मीयता का संचार करने वाले लोग हैं। लेकिन इस तरह बदनाम करना, ये बात सही है, आपने सही कहा सौरभ जी। मैं तकरीबन 20 वर्षों से इंग्लैंड जा रही हूँ, लेकिन इस वर्ष जो वातावरण बना है, तो इसके पीछे निश्चित रूप से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। जो भारत में परिवर्तन हुआ और भारत की जो सांस्कृतिक स्थापना का प्रयास हो रहा है, और यहाँ मूल परंपरा का जो पोषण हो रहा है, लेकिन समृद्धि हो रही है, प्रगति हो रही है, ये सब हो रहा है, ये सब ये भारत विरोधी तत्वों को स्वीकार नहीं है। तो इस तरह ये हिंसक प्रवृत्तियां जो बता रही हैं कि अब धैर्य उनका नहीं है, उनको बर्दाश्त। साध्वी जी, हमने तो इसके पीछे जाकर के काफी छानबीन की कि ऐसा कैसे हुआ। एक बात बिल्कुल साफ नजर आई
कि आपके कार्यक्रम को रोकने के लिए पहले से सुनियोजित तरीके से कैंपेन चलाया गया था। सोशल मीडिया के जरिए कॉल दी गई थी लोगों को कि साध्वी रितंबरा का कार्यक्रम नहीं होने देना है, यहां इस वक्त पर इकट्ठा होना है। और केवल इसमें पाकिस्तान के लोग तो मूल रूप से सबसे आगे थे, उन्होंने कॉल दी कि और भी देशों के लोग आकर के इकट्ठा हों यहां पर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इससे पहले कभी भी आपने ऐसा अनुभव किया है कि आपके खिलाफ ऐसे चरमपंथी कट्टरपंथी लोगों के द्वारा कोई कैंपेन चलाया गया हो? नहीं, कभी नहीं हुआ सौरभ जी। ये पहली बार हुआ है। जब हम श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन से जुड़े थे, तब जब प्रारंभ में हम कभी विदेश में गए तो अमेरिका में 1 या 2 जगह इस तरह हुआ, और उसमें भी कुछ ऐसे लोग थे जो 5, 10, 15 लोग। और आपको मैं निवेदन करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि मैं न्यूयॉर्क में थी उस समय। एक पूरा ऑडिटोरियम जिसमें 5000 लोग थे, और उसमें पंडित जसराज जी भी थे सौरभ जी। और मैं राष्ट्रीय विषय पे बात कर रही थी। 1.25 घंटा मेरा राष्ट्र देव के लिए समर्पित था। पंडित जी खड़े हो जाते थे, रोमांचित हो जाते थे, उनके आंसू बहने लग जाते थे। इतना अद्भुत वो कार्यक्रम था। लेकिन बाहर 10-15 लोग तख्तियां लेकर खड़े थे, तो पूरे भारत में यही वातावरण बना कि साध्वी रितंबरा का भारी वहां विरोध हो रहा है। लेकिन उस भवन के अंदर बैठ के पूरा समाज जो हर धर्म और जाति का था वो सुन रहा है, उसकी बात तो नहीं हो रही थी। तो ये, लेकिन इस बार जो इंग्लैंड के अंदर हो रहा है, ये तो इस तरह का पहली बार इस तरह का विरोध, और हमारे बारे में ऐसा प्रचार करना कि हम तो पूरे आतंकवादी, इतने आतंकवादी हैं कि लंदन की गवर्नमेंट ने ब्रिटेन की सरकार ने हमें लंदन में ट्रांजिट की भी परमिशन नहीं दी है कि वहां हम एक फ्लाइट छोड़ के दूसरी पकड़ लें, उसकी भी परमिशन नहीं दी है। इतने बड़े आतंकवादी हैं हम, ये उन्होंने सिद्ध कर दिया है। साध्वी जी, मुझे लगता है किसी भी प्रकार के कुप्रचार के बारे में तो आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करनी चाहिए। आपका सामाजिक जीवन, आपका आध्यात्मिक जीवन, आप क्या कहती हैं, आप किस चीज़ का प्रसार प्रचार करती हैं, क्या प्रवचन देती हैं, ये खुली किताब की तरह दुनिया जानती है। हाँ, ये सवाल ज़रूर उस सरकार के लिए है जिसने ऐसा बर्ताव किया, और मुझे लगता है कि इस पर ज़रूर आगे कोई ना कोई सोच विचार वहाँ पर होगा। मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा, आप जुड़िए हमारे साथ, बहुत धन्यवाद आपका। और आप ये देखिए जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साध्वी जी। साध्वी रितंभरा, उन्होंने खुद आपको बताया कि कैसे उनके कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की गई। इसके पीछे चरमपंथी कट्टरपंथी लोग थे, बाकायदा कैंपेन चलाया गया। लेकिन सबसे ज्यादा मायूसी की बात यह है कि जिस तरीके से इंग्लैंड की सरकार उन कट्टरपंथियों के दबाव के आगे झुकी और साध्वी रितंभरा के कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। और अब बात संघ प्रमुख मोहन भागवत की। मोहन भागवत आज दिल्ली में अचानक एक मस्जिद में पहुंचे, उसके बाद एक मदरसे में गए, वहां उन्होंने बच्चों से मुलाकात की, और उनका यूं अचानक एक मस्जिद और मदरसे का दौरा करना जाहिर है कि चर्चा का विषय बना हुआ है। और वो जिस न्योते पर गए थे, आपको बता दें, उन्हें आमंत्रित किया था उमर अहमद इलियासी साहब ने, जो कि प्रमुख हैं इमाम ऑर्गेनाइजेशन के, ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के, और वो खुद हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। वो जो तस्वीरें हमने देखी, इलियासी साहब, पहले बहुत स्वागत है आपका। उन तस्वीरों को लेकर बहुत दिलचस्पी है इस वक्त देश भर में कि संघ प्रमुख अचानक कैसे मस्जिद में चले गए, मदरसे में चले गए, तो इसके पीछे की क्या पृष्ठभूमि है? दिलचस्पी तो बहुत सभी को होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं आदरणीय मोहन भागवत जी, जो कि पहली मर्तबा इमाम हाउस पर और मस्जिद पर आए, और पहली मर्तबा मदरसे में गए और मदरसे के बच्चों से मुलाकात की। पहली बात तो यह है, क्योंकि उन्होंने ज़ाती निमंत्रण मैंने उनको दिया था, उस निमंत्रण पर वो स्वीकार किया उन्होंने, और फिर उस निमंत्रण स्वीकार होने के बाद वो यहाँ पर आए, मेरे साथ रहे, परिवार के साथ रहे। तो हमारा मानना यह है कि इसको आप एक अच्छा संदेश मैं समझता हूँ, एक अच्छा गुडविल है ये, जो कि पूरे देश के लिए एक अच्छा साबित होगा। इमाम साहब, आपने उनको भारत का राष्ट्रपिता कहा, आपने उनको राष्ट्र ऋषि भी कहा। इस पर जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उस पर तो मैं बाद में बात अभी आपसे करता हूं, लेकिन आपने मुलाकात क्यों हुई ये तो बता दिया, अब मुलाकात में बात क्या हुई जरा ये भी बता दीजिए।
हमारे सबके धर्म ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी सबकी जातियां ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारी पूजा पद्धति ज़रूर अलग हो सकती है, हमारे इबादत करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान और इंसानियत। भारत में रहते हैं हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं उसी के नाते उसी संदेश को देने के लिए यही पैगाम मोहब्बत जो हमारे बीच में हुआ, यही हमारा मकसद था। देखिए, जो बातें अभी आपने कही कि हम सबका डीएनए एक है, केवल इबादत के तरीके अलग हैं, यही वो बात है जो आरएसएस कहता आया है। संत मोहन भागवत जी भी इस बात को लगातार कहते आए हैं। लेकिन आपने देखा कि मोहन भागवत जी और आरएसएस की जो छवि बनाई जाती है, वो बनाई जाती है कि ये तो मुस्लिम विरोधी विचारधारा है, ये मुसलमानों को टारगेट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, और आप उनको कह रहे हैं राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि। तो जाहिर है कि आपको भी मालूम होगा कि इस पर बहुत रिएक्शन आएगा। जब मैंने उनसे कहा, जब मैंने उनको राष्ट्रपिता कहा, तो जब मेरा प्रोग्राम चल रहा था बच्चों के साथ, मैंने उनको राष्ट्रपिता कहा तो उन्होंने कहा कि हम राष्ट्र की संतान हैं। उनका बड़कपन देखिए, मैं कह रहा हूं कि राष्ट्रपिता हैं आप, वो कहने लगे नहीं, हम राष्ट्र की संतान हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि आप ये बताइए कि वो उनका जीवन प्रचारक जीवन है। उन्होंने अपना घर बार सब कुछ छोड़ा, उनका कोई ग्रस्त जीवन नहीं है। उनका जीवन सिर्फ देश के लिए है, राष्ट्र के लिए समर्पित है। तो क्या जो शख्स पूरी जिंदगी, वो प्रचारक पूरी जिंदगी जो देश के लिए समर्पित हो, देश के लिए कुर्बानियां दे रहे हों, देश के लिए जीते हों, देश के लिए मरते हों, तो क्या मैं उनको राष्ट्रपिता नहीं कह सकता? जी बिल्कुल नहीं। मैं आपने उनको आप समझ रहे हैं कि उनका जीवन ऐसा है कि उनको ये खिताब दिया आपने, लेकिन मैं तो आपसे दूसरी बात कह रहा हूं कि देश में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि उनको और आरएसएस को लेकर के देश में ये माहौल बनाते हैं कि भाई ये तो मुसलमानों के दुश्मन है। यही गलतफहमी दूर करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि यही आज का जो संदेश जाएगा पूरे देश में। आज जिस तरह से इमाम हाउस पर आना, मस्जिद में आना, मदरसे में जाना, 300 बच्चों के साथ उनका वार्तालाप होना, आप क्या समझ रहे हैं इसको? ये मुझे लगता है कि ये एक ऐसा संदेश, ये एक ऐसा पैगाम है कि जिसमें जोड़ पैदा होगा, जिसमें आपस में नफरत खत्म होगी। आज आपको एक बात बता देता हूं कि संवाद एक ऐसी चीज़ है, डायलॉग एक ऐसा प्रोसेस है जिसे कंटिन्यू करना चाहिए। ऐसा होता है कि जब वो मेरे पास आए या मैं उनके पास जाऊं, जब हम एक दूसरे के पास आएंगे जाएंगे तो गलतफहमियां जो होती हैं वो दूर होती हैं। जब गलतफहमियां दूर होंगी, क्योंकि नज़रिया है, आपको भी जानते हैं कि संघ के प्रति लोगों ने, किन किन लोगों ने अब तक इन 70 सालों में आरएसएस के बारे में हम लोगों को क्या कहा, ये सब आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। लेकिन अब हम वो जो 70 साल वाले चले गए, उनके बहकावे में आने वाले नहीं है। संघ को समझना है, संघ को देखना है तो उनके करीब जाके देखिए, उनको समझिए कि वो किस तरह से रहते हैं, उनका क्या जीवन है। आप किसी के बारे में ऐसे ही कहना ये ठीक नहीं होता है। आप उसके नज़रिए को समझिए, उनके पास जाइए, उनके साथ मिलिए, तभी किसी के बारे में, जो लोग ये कहते हैं कि संघ के बारे में, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या वो संघ के किसी अधिकारी से या संघ के किसी प्रचारक से या किसी से मुलाकात उनकी हुई है? क्या उनके जीवन को जिन्होंने जानने की कोशिश की है? मेरा ये सवाल है सबसे। तो लाहिरी साहब, आपने संघ को जितना जाना, जितना समझा, तो आपने क्या पाया? मैंने उनको ये पाया कि वो राष्ट्र के लिए जीते हैं, राष्ट्र के लिए मरते हैं। उनका पूरा जीवन राष्ट्र के लिए ही होता है, देश के लिए होता है। और उनका जो मकसद होता है कि हमारा देश कैसे आगे जाए, हमारे देश कैसे उन्नति करे, यही उनका मकसद है। मुझे लगता है कि इस बात को औरों को भी समझना चाहिए, क्योंकि जो लोग उनके खिलाफ या किसी के खिलाफ भी बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद उनको मालूमात नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि उनकी अपनी राजनीति करनी होती है, वो राजनीति करें, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप नज़र बदलोगे तो नज़ारा बदल जाएगा, नज़रिया बदल जाएगा। अब मैं इमाम साहब आपको बताता हूँ, रिएक्शंस देखिए कैसे कैसे आते हैं। आप पॉलिटिकल आदमी नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने नाम ले रहा हूँ। जैसे ओवैसी जी हैं, क्योंकि वो आजकल मुसलमानों के बहुत बड़े नेता जो हैं वो साबित करना चाहते हैं खुद को। तो उन्होंने ये कहा कि ये जितने भी
लोग जो हैं मिल रहे हैं मोहन भागवत जी से, आपसे उनकी जैसे मुलाकात हुई या इससे पहले कुछ और इंटेलेक्चुअल्स जो हैं उन्होंने उनसे मुलाकात की थी, उन्होंने कहा कि इन लोगों को कुछ ज़मीनी हकीकत मालूम नहीं है, आरएसएस क्या है ये समझते नहीं हैं, ये अपनी आरामदायक ज़िंदगी जी रहे हैं, इनको ज़मीन पर क्या हो रहा है उसके बारे में मालूम ही नहीं है। देखिए, मेरा मानना यह है उन लोगों के लिए कि उन्हें शायद मालूम नहीं है, और अगर उनको अपनी जो राजनीति करनी है वो ना अपनी राजनीति करें, वो उनका अधिकार है, वो जो सोचें, डेमोक्रेसी है। हम क्या करना है, हम क्या सोचते हैं, हमारा क्या नज़रिया है, ये हमारी बात है। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग हर समाज में होते हैं जो खराब होते हैं, लेकिन सारा समाज खराब हो ऐसा होता नहीं है। तो हम समझते हैं कि ऐसे लोग हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं, कहते रहने दीजिए, उनका अधिकार है, लेकिन मेरे कार्य में रुकावट नहीं आने वाली। वो कोई राजनीति बयान दें या किसी तरह से बात करें, हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हमारा मकसद है जोड़ना, हमारा मकसद में पैगाम मोहब्बत, हमारा मकसद है राष्ट्र सर्वोपरि है। उस राष्ट्र सर्वोपरि होने के नाते हम राष्ट्र के लिए जिएंगे, राष्ट्र के लिए मरेंगे और राष्ट्र के लिए ही काम करेंगे। हमें किसी की कोई परवाह नहीं है। इमाम साहब, एक बात और बताइएगा कि आपकी मोहन भागवत जी से जब मुलाकात हुई तो क्या उनकी कुछ ऑब्जर्वेशन थी, उनका कुछ सुझाव था आपसे, या वो मुस्लिम कम्युनिटी से कुछ कहना चाहते थे, या आपका उनसे कोई सवाल था, आपके मन में कोई सवाल थे जो आप जानना चाहते थे उनसे? देखिए, हमारा उनका जो आज का मिलन है वो एक पारिवारिक मिलन है। इसमें किसी तरह की हमारी कोई भी इस तरह की कोई बात उनसे नहीं हुई है। हाँ, अलबत्ता हमारे मिलने से एक संदेश जरूर चला गया देश भर में, वो है पैगाम मोहब्बत, जिसे हम देना चाहते थे और हमने दे दिया। अच्छा, मैं अब जरा आप उनको मदरसे लेकर के गए, उसके बारे में पूछना चाहता हूं। बच्चों से वो मिले, अब संघ प्रमुख मदरसे के बच्चों से मिल रहे हैं। मेरे याददाश्त में तो पहली बार हो रहा है, आप मुझसे ज़्यादा अनुभवी हैं, आपको शायद ज़्यादा पता हो। तो बच्चों से उनकी मुलाकात में क्या बातें हुई? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि वो पहली मर्तबा मस्जिद आए। ये बात सही है कि पहली मर्तबा उन्होंने मदरसे में गए, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने ही उनको निमंत्रण दिया था, मेरी ही निमंत्रण पे कि भाई, मैंने कहा कि मेरा मदरसा है जो कि दिल्ली का 1948 का बड़ा कदीमी और बड़ा पुराना मदरसा है, आज़ाद मार्केट में मदरसा तजवीदुल कुरान। तो उसमें 300 बच्चे हैं। तो मैं चाहता था कि उनको बच्चों को एक बार उनके साथ मिलाऊं और मदरसा कैसा होता है उनको दिखाऊं। और उन्होंने देखा और देख के भी खुश हुए। उन्होंने बच्चों के साथ बहुत अच्छी उनके साथ उनकी इंटरेक्शन भी हुई है 1.5 घंटे में, और बहुत अच्छा समय वहाँ पर मदरसे में गुजरा। और बच्चों को भी बहुत बच्चे उत्साहित भी हुए। और मुझे लगता है कि चूँकि आने वाले समय में गुरुकुल के बच्चे हों या मदरसे के बच्चे हों, चूँकि गुरुकुल के बच्चे ऋषि कुमार बनेंगे और ऋषि कुमार जो बनेंगे आने वाले वक्त में मंदिर के पुजारी, और ये मदरसे के बच्चे ज़्यादातर निकले हुए ये बनेंगे इमाम। तो मुझे लगता है कि जब इमाम और पुजारी आने वाले समय में ये एक हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि देश का भविष्य और बहुत अच्छा होगा, भाईचारा बहुत अच्छा बनेगा। क्योंकि बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा, उन्होंने को भी जो संदेश गया वो भी अच्छा लगा। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह के गुरुकुल और मदरसा एक्सचेंज प्रोग्राम भी होने चाहिए, ऐसा मेरे मन में भाव आया है, जिससे कि देश भर के जो मदरसे हैं और गुरुकुल हैं सबको मिला के इसी तरह से एक्सचेंज अगर प्रोग्राम होंगे तो मुझे लगता है कि इससे आपस में नफरत ख़त्म होगी और ये मोहब्बत में तब्दील होगी। इमाम साहब, आजकल आप देख रहे होंगे कि देश के अंदर और जो सरकार की नई पॉलिसी आई है उसके अंदर भी ये बातें की जा रही हैं कि मदरसों का जहां तक सवाल है तो केवल धार्मिक शिक्षा ना दे करके उन्हें और दुनियावी शिक्षा दी जाए और उन्हें सब्जेक्ट्स जो हैं वो भी पढ़ाए जाएं। इसको जो खबरें छपी उनकी और बच्चों की इंटरेक्शन की, मोहन भागवत साहब की, उसमें ये बात उठी, शायद उन्होंने ये भी पूछा डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हो तो और तालीम भी लो। तो इस पर आपका क्या विचार है? ये भी बात आई कि आपने तो कहा कि मैं तो इनको संस्कृत भी पढ़वाना चाहता हूं। देखिए, बिल्कुल सही बात है। उन बच्चों से पूछा गया
हमारे राष्ट्रपिता जी ने उनसे पूछा बच्चों से, मदरसों के, कि भाई आप क्या बनना चाहते हो। तो उसमें एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा मुझे डॉक्टर बनना है, एक ने कहा मुझे शायद इंजीनियर बनना है। तो उसके लिए तो आपको मॉडर्न एजुकेशन देनी पड़ेगी ना। अभी जिस तरह से जमीयत उलमा हिंद ने अपना जो उन्होंने भी ऐलान किया है, वैसे तो वो देर से आए दुरुस्त आए, मैं तो यही कहूँगा कि बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने इसकी शुरुआत करके, चूँकि मैं लगभग 5 साल से ये कहता आ रहा हूँ कि मदरसों को मॉडर्नाइज किया जाए, मदरसों के अंदर जदीद तालीम होनी चाहिए। क्योंकि आज बच्चों को जब भी हम बच्चे आगे पढ़ पाएंगे, आगे समझ पाएंगे, तो इसी के लिए अब उनकी समझ में आया, उन्होंने भी ये बात कह दी है। और हम इस बात को बहुत पहले से, ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने 5 साल पहले अपने प्रस्ताव में पारित कर दिया था कि देश के जितने भी मदरसे हैं उनके अंदर मॉडर्न एजुकेशन को लाया जाए। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 2014 में उन्होंने सबसे पहले यही कहा था कि उनका एक सपना है, उनका एक विजन था, और उन्होंने कहा था कि मदरसे में एक बच्चे के हाथ में कुरान हो और एक बच्चे के हाथ में कंप्यूटर हो। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा बदलाव है। आज का भारत बदलता भारत है, आज का भारत नवीन भारत है, आज का भारत उत्तम भारत है। इस बदलते भारत की ये तस्वीर है जो आज आप देख रहे हैं। इमाम साहब, आपने बड़ी अच्छी बात अभी कही है। जैसे आपने अभी मदरसों की और जमीयत की बात भी की, तो हमारे देश में कोई भी काम होता है तो उसको ऐसे दिखा दिया जाता है कि बस ये तो एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए। अब मदरसों का सर्वे होगा तो नहीं, इससे तो ये तो हमारे धर्म के अंदर जो है मदाखलत है, उसके अंदर इंटरवेंशन करने की कोशिश की जा रही है। या जैसे वक्फ की ज़मीनों का सर्वे कि कहीं इंक्रोचमेंट तो नहीं हो गया, उसको सर्वे होगा तो नहीं, ये फिर ये भी दीन के अंदर जो है इंटरफेरेंस हो रही है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी सारी जमातों ने एक्सेप्ट कर लिया है। जमीयत उलमा हिंद की अभी बैठक हुई थी, बाकायदा उसमें सबको कहा गया है कि भाई सर्वे कराइए और जो ऑफिसर्स आते हैं उनका वेलकम करिए और उनको साफ साफ बताइए क्या पढ़ाते हैं, क्या दिखाते हैं। तो इसमें क्या बुराई की बात है, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब मुझे लगता है कि अब शायद इसमें कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं है, लोग उसको समझ चुके हैं और लोग चाहते भी हैं कि चूँकि अगर हम हमारे बच्चे उनको अच्छे टीचर्स भी मिलें, उनको जो पाठ्यक्रम है उसके उसमें जोड़ा भी जाए, सब चाहते हैं। ये एक बदलाव की बात है। मुझे लगता है कि ये बदलते भारत की जो तस्वीर है ये सब आप देख रहे हैं। मैं अंत में इमाम साहब आपसे एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपने अभी चंद मिनट की हमारी बातचीत के अंदर कई बार आपने मोहन भागवत जी को राष्ट्रपिता कहा। भारत के राष्ट्रपिता तो महात्मा गांधी हैं, आपका अब मोहन भागवत जी को राष्ट्रपिता कहना, आपको लगता नहीं कि लोग आपको अब निशाने पर लेंगे? देखिए, बात ऐसी है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब मैंने उनको राष्ट्रपिता कहा, संबोधित किया था, तो उन्होंने उसको रोका था, कहने लगे कि हम राष्ट्र की संतान हैं। मैंने कहा ठीक है, ये मैं कह रहा हूं आपको, लेकिन आप ये बताइए कि उनका पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित है या नहीं है। राष्ट्र के लिए उन्होंने अपना जीवन को प्रचारक के रूप में पूरा जीवन राष्ट्र के लिए दिया है, नहीं दिया। जो आदमी राष्ट्र के लिए समर्पित हो, जो अपना जीवन पूरा राष्ट्र के लिए दे रहा हो, तो क्या उसको राष्ट्रपिता नहीं कहा जा सकता? ये मैं सवाल आपसे भी है और ये सवाल सबसे है मेरा। जी ठीक। इमाम साहब, मैं तो बस आपको फिलहाल शुक्रिया करूंगा, क्योंकि आपने बहुत खुलकर अपनी बातें रखी हैं और आपने जो भी बातें कही हैं, देश को जोड़ने वाली बातें कही हैं। देश के अंदर तमाम कम्युनिटीज़ कैसे अमन चैन के साथ रहें, मिलजुल कर रहें, उस और आपका भी प्रयास है, मोहन भागवत जी का भी प्रयास है। तो मैं तो आपकी तारीफ ही करूंगा और बहुत धन्यवाद दूंगा आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। ये आपका भी प्रयास है, ये प्रयास मोहन भागवत जी का, इमाम इलियासी का प्रयास नहीं है, आपका भी प्रयास है। जिस दिन इसको हम समझ लेंगे ये हम सब का प्रयास है, तो मुझे लगता है कि ये पैगाम मोहब्बत आम हो जाएगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया इलियासी साहब। तो हम बात कर रहे थे ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के शीर्ष इमाम उमर अहमद इलियासी साहब से। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।